ओम गण गणपति नमः। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, इस साल 2020 में गणेश चतुर्थी का त्योहार हम 22 अगस्त को मना रहे हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ऐसा माना गया है गणपति का जन्म हुआ है और गणपति के जन्मोत्सव को गणेश चतुर्थी के त्योहार के रूप में हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। दोस्तों, 10 दिनों के लिए ये त्योहार चलता है और 11वें दिन बप्पा को जाकर हम विसर्जित करते हैं इसी उल्लास के साथ कि अगले बरस बप्पा जल्दी आइए और अपना आशीर्वाद हमारे और हमारे परिवार पर बनाए रखिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूं कि आप घर में इस साल गणपति की स्थापना कैसे करेंगे। इससे पहले मैंने आपको कब है गणेश चतुर्थी और तमाम जो जानकारियां हैं, पूजा विधि, वो बताई हुई है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाने वाली हूं कि किस तरीके से इस साल आप अपने घर में गणपति की स्थापना करेंगे और पूरे विधि विधान के अनुसार उनका पूजन करेंगे। तो दोस्तों, चलिए अब शुरू करती हूँ और बताती हूँ गणेश चतुर्थी के दिन किस तरीके से आप बप्पा को घर लाकर उनकी स्थापना करेंगे। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी के अवसर पर हम घर पर गणपति की प्रतिमा लाते हैं, मूर्ति लाते हैं और उनको विराजमान करते हैं। तैयारियां मैंने पूरी कर ली है और जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताकर दिखाया है, जो मैं गणपति लेकर आई हूं वो मैंने खुद ही बनाई है, मैं बाजार से खरीद कर नहीं लाई हूं। ये मिट्टी की, चिकनी मिट्टी के गणपति हैं जिसे मैंने खुद से घर में तैयार किया है। ये वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की है, आप उसे देख सकते हैं। बड़ी आसान तरीके से 10 मिनट में मैंने ये गणपति की प्रतिमा तैयार कर ली है। मैंने गणपति के लिए एक मंडप बनाया है। लाल कपड़े पर आसनी गणपति की होनी चाहिए, लाल या हरा, आप दोनों में से कोई रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने लाल रंग की यहाँ पर आसनी लगाई है। गणपति को मैंने विराजमान किया है, तो उनके नीचे जब भी आप विराजमान करें, गणपति की मूर्ति घर लाएं अब स्थापना के लिए, तो नीचे पहले कुछ पीले चावल डाल दे। पीले चावल को मैंने बिछाकर और उस पर ही गणपति की स्थापना कर ली है। अपनी तरफ से आप जो डेकोरेशन चाहते हैं वो डेकोरेशन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान का जन्म हुआ था, तो बड़े ही उल्लास के साथ गणेश चतुर्थी का त्योहार हम मनाते हैं, जो कि इस बार हम 22 अगस्त को मना रहे हैं। और क्योंकि जन्म दिवस का मौका है गणपति का, तो हम तैयारियां भी उतने ही उल्लास के साथ करते हैं। खूब अच्छे से सजाते हैं जहां पर उनकी प्रतिमा को हमें विराजमान करना होता है। मैंने कोशिश की है ये आपको दिखाने की, ये एक प्रतीकात्मक तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ सारी तैयारियां करके। इसी तरीके से आपको अपने घर में गणपति लाना है और उनकी पूजा करनी है। एक और खास बात है दोस्तों जो आपको ध्यान देना है, गणपति को जब भी आप अपने घर में स्थापित करेंगे, आपको दिशा का ख्याल रखना है। आपको गणपति को दिशा में रखना है। कोई भी दिशा उत्तर और पूर्व की दिशा होनी चाहिए। आप सीधे पूर्व की दिशा में रख सकते हैं और उत्तर और पूर्व की दिशा में रख सकते हैं। अभी मैंने उत्तर पूर्व का जो ईशान कोण होता है वही चुना है गणपति की स्थापना के लिए। तो मैंने ईशान कोण में गणपति को स्थापित किया है। एक पाटे पर, एक चौकी पर मैंने लाल कपड़ा बिछाकर उन्हें स्थापित कर दिया और अब मैं विधिवत उनका पूजन करके दिखाऊंगी कि जब आप गणपति को घर लाएं पहले दिन, तो किस तरीके से उनकी आराधना करें। एक और जरूरी बात बता दूं मैं दोस्तों, जो तैयारियां हैं वो थोड़ा आपको पहले कर लेनी है और जब गणपति आप लाने जाएं तो बिल्कुल नहा धोकर, आप बिल्कुल स्वच्छ वस्त्र पहनकर उन्हें लाने जाएं। अब चलिए मैं आपको पूजा विधि में क्या सामग्री चाहिए वो बता देती हूँ। सबसे पहले जहां से पूजा की शुरुआत करती हूँ वही बताती हूँ। आपको चाहिए एक जल कलश के लिए पात्र, आपको चाहिए जल कलश पर रखने के लिए एक नारियल। जल कलश के बाद अब मैं आपको बता देती हूँ कि थाली में मैंने क्या क्या रखा है। ये देखिए, इसमें फल हैं, पीले चावल हैं, हल्दी है, कुमकुम है, चंदन है, जनेऊ है और कलावा है। साथ ही कपूर आरती के लिए मैंने इस थाली में रखी हुई है, वो मैं दूसरी थाली, आरती की थाली में रखूंगी। फूल है, जो भी फूल आपको मिले, आप लाल रंग के फूल जरूर लाएं। शमी पत्र भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने शमी पत्र भी रखा है। ये देखिए, शमी के फूल मुझे मिल गए तो शमी के फूल मैंने लिए हैं, बहुत पसंद है। सफ़ेद फूल, गेंदे के फूल, कनेर के, 3 तरह के फूल मुझे मिले हैं, तो ये सब मैंने ले लिया है और गुलाब के फूल भी इसमें हैं। ये तमाम सामग्रियाँ गणपति की पूजा में मैं अभी करके आपको दिखाऊंगी किस तरीके से आपको इस्तेमाल करनी है।
भोग में मैंने लड्डू लिया है गणपति के लिए और बालूशाही। मोदक लड्डू बहुत पसंद है गणपति को, मोदक मुझे नहीं मिले तो मैंने बालूशाही ली है। आपको अगर मोदक मिलते हैं तो आप मोदक लीजिए, गणपति को बेहद प्रिय हैं मोदक। ये मैंने आरती की थाली रख ली है। आरती की थाली आप पहले से सजा करके तैयार करके रख लीजिए। आचमन के लिए एक आप पात्र लीजिए जिसमें कि आपने, ये मैंने आम पल्लव का आचमन बना लिया है। आप चाहें तो कुशा से बना सकते हैं। आपके घर में आचमन किसी भी धातु का भी मौजूद है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मैंने गणपति के लिए एक माला भी खुद से तैयार कर ली है, और ये सुपारी और पान आह्वान के लिए, और ये साथ में मैंने एक दूर्वा घास की माला तैयार की है। ये देखिए बहुत पसंद है दूर्वा गणपति को, और गणपति की आराधना में दूर्वा का इस्तेमाल से आप उनसे मनचाहा वर पा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैंने पहले से तैयार कर ली है, आप भी तैयार कीजिए और भगवान की उसके बाद विधिवत पूजन कीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप पूजा की शुरुआत कैसे करेंगे। तो ये तमाम सामग्रियों को आपको पहले ही इंतजाम कर लेना है। अब सबसे पहले मैं कलश की स्थापना करूंगी गणपति पूजा के पहले, तो उसके लिए आप थोड़े पीले चावल, अगर दोस्तों आपको अष्टदल कमल बनाना आता है तो आप बनाइए, और अगर आपको नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, आप इसी तरीके से पीले चावल से सीधे इसके ऊपर कलश की स्थापना कर सकते हैं। और अगर आपको आता है तो आप बनाइए, वो और भी शुभ है, लेकिन अगर नहीं आता तो भी कोई बात नहीं है। मैंने सीखा है तो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इस तरीके से मैंने बना लिया, और इस पर अब कलश की स्थापना मैं कर लेती हूँ। कलश में मैंने ये नव पल्लव रखा है, नव पल्लव मुझे मिल गया है, रख लिया है मैंने। और स्वास्तिक का एक निशान बनाइए। कलश के अंदर आपको रखना क्या है, आपको रखना है इसमें जल, एक सुपारी, थोड़ा अक्षत और एक सिक्का, कोई भी एक धातु आप इसमें रखें। आप उससे ज़्यादा रख सकते हैं, आप सोना चांदी कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं। इसके ऊपर मुझे नारियल रखना है। गणपति की आराधना में हम नारियल वाला कलश बनाते हैं, तो इस तरीके से एक नारियल पे मैंने कलावा, ये नारियल के ऊपर कपड़ा भी हम बांध सकते हैं और कलावा भी बांध सकते हैं। इसको अच्छे से मैंने साफ़ किया था, और उसके बाद आप इस पर भी रोली कुमकुम लगाएं और एक कलावा बांधकर कलश के इस तरीके से आप स्थापना करें। तो ये नव पल्लव कलश आपने स्थापित कर लिया। ये देखिए ये आपका कलश स्थापित हो चुका है। कलश की स्थापना में आपको एक खास बात का ख्याल रखना है। आप कलश स्थापित करेंगे तो आपको गणेश भगवान की बाईं तरफ कलश की स्थापना करनी है। अब पूजा को आप आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले एक दीपक जला लें। दीपक जब आप जलाएंगे तो दीपक अखंड ज्योत दाईं तरफ जलाकर रख लें, जो आपकी पूजा का साक्षी होगा। तो अखंड ज्योत मैंने तैयार रखा है, और अखंड ज्योत अब मैं दाईं तरफ जलाकर रख लेती हूँ। आप अखंड ज्योत जहाँ रखेंगे उसके नीचे भी थोड़ा चावल रखें, और उसके ऊपर आपने ये अखंड ज्योत रख देनी है, जो आपकी पूजा का साक्षी है। तो इस तरीके से पूजा की आपको शुरुआत करनी है। आप इसके बाद धूप भी जला लें। दोस्तों किसी भी पूजा में आपको भगवान गणपति को सर्वप्रथम जो पूजनीय है उनका आह्वान करना होता है। मैंने जो भी अब तक पूजा विधि बताई है उसमें आपको बताया है कि आप सर्वप्रथम गणेश का आह्वान करें। इस पूजा में भी आपको ऐसा ही करना है। इसके लिए आपको क्या लेना है, आपको एक लेना है तांबुल, और एक लेना है पान का पत्ता, एक लेना है सुपारी, एक आप सिक्का रख लें और अक्षत। ये आप आह्वान के लिए, निमंत्रण के लिए आपको इसको रखना होता है। तो आप इसके साथ भगवान गणपति की मन ही मन उनकी प्रार्थना कीजिए और बोलिए कि हे प्रभु आप आइए और जो पूजा मैं आपके लिए कर रही हूँ उसको स्वीकार कीजिए। तो इस तरीके से आपने गणपति को आह्वान कर बुला लिया। अब बारी आती है आचमन की। मैंने आपको पहले ही बताया आचमन के लिए मैंने आम्र पल्लव लिया है। आप चाहें तो कुशा घास का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो और भी आचमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्नान कराना है सभी देवी देवताओं का। गणपति से शुरुआत करते हैं और गणपति की हम पूजा आराधना कर रहे हैं उन्हीं को करेंगे।
तो इस बार जब भी कभी हम आचमन करते हैं तो 4 बार करते हैं, तो आपको भी 4 बार सभी देवताओं का आचमन और इसके बाद उनकी पूजा विधि को हम आगे बढ़ाएंगे। आचमन के बाद सर्वप्रथम अक्षत, ये पीले अक्षत मैंने तैयार किए हैं, गणपति को पीले अक्षत ये आप रंग कर पहले से तैयार कर लें और उन पर अक्षत आप उन्हें अर्पित करें। अक्षत के बाद आप उन्हें चंदन का तिलक करें, रोली का तिलक करें और हल्दी का, आप इन सभी चीज़ों का तिलक गणपति को करेंगे। इसके साथ में एक और बात बता दूं आपको, और ये है सिंदूर। दोस्तों मुझे लाल सिंदूर मिला है, पीला सिंदूर नहीं मिला है। आप गणपति की पूजा में पीले सिंदूर का भी इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा शुभ माना जाता है। मुझे क्योंकि नहीं मिला इसीलिए मैं लाल सिंदूर ही गणपति को अर्पित कर रही हूँ। तो अब सभी देवताओं को हम सबसे पहले चंदन अर्पित करेंगे। पीला चंदन मेरे पास है, मैं पीला चंदन ही गणपति को भी अर्पित कर रही हूँ। देवताओं को जब भी हम अर्पित करते हैं अनामिका उंगली का इस्तेमाल करते हैं, आपको भी पता है। तो उसी तरीके से अनामिका उंगली के इस्तेमाल से आप चंदन अर्पित करें। इसके बाद मैं हल्दी का तिलक कर रही हूँ। इसके बाद कुमकुम, आप इसके साथ साथ पूजा जब भी करें मंत्रों का जप करते रहें, ओम गण गणपति नमः। मैं क्योंकि आपको ये बता रही हूँ इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, मैं आपको सारी पूजा विधि बता रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ, लेकिन ये संकेतात्मक रूप से है, मैं आपको दिखा रही हूँ। इन पूजा विधियों में क्योंकि मंत्रों का इस्तेमाल मैं इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं बोल रही हूँ आपके लिए लगातार। अब इसके बाद मैं सिंदूर गणपति को अर्पित करूंगी। इसके बाद मैं यज्ञोपवीत जनेऊ अर्पित करूंगी गणपति को। इसके बाद रक्षा सूत्र, इसके बाद आपने जो भी फूलों की माला तैयार की है उनके लिए वो उन्हें अर्पित करें। जैसा मैंने आपको बताया कि गणपति को दूर्वा घास बहुत पसंद है, तो दूर्वा की ये माला मैंने गणपति के लिए तैयार की है अपने हाथों से। तो आप ये ले सकते हैं, आप इसमें 3-3, 5-5, 9-9 कितने का भी आप बंडल बनाकर इस तरह से एक माला अर्पित कर सकते हैं। ये शमी पत्र है, शमी पत्र भी गणपति को बहुत पसंद है। शमी पत्र गणपति के साथ साथ भगवान शिव के भी बहुत प्रिय होता है। तो आप अगर आपको मिल जाते हैं तो गणेश चतुर्थी पर भी भगवान गणेश को आप शमी पत्र जरूर अर्पित करें। शमी पत्र के बाद ये देखिए शमी के फूल हैं, बड़ी आसानी से नहीं मिलते लेकिन मुझे मिल गए हैं, तो मैं ये अब अर्पित करूंगी गणपति को। देखिए ये कनेर के फूल है, अब मैं ये अर्पित करूंगी। 3 रंग के कनेर मुझे मिले तो मैं ये तीनों अर्पित करूंगी अब गणपति को। फूलों के समय आप ये खास ध्यान दें कि फूलों का मुख हमेशा ऊपर होना चाहिए। ये हमें देखने में सुंदर लगे इसीलिए सारे लोगों को मैं देखती हूँ ऐसे चढ़ाते फूल, ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए, फूल हमेशा ऐसे चढ़ाना चाहिए। दूर्वा की माला मैंने दोस्तों चढ़ाई और ये दूर्वा भी है। आप भी ये गणपति की स्थापना घर पे करते हैं या गणपति की कभी भी पूजा करते हैं तो दूर्वा उन्हें जरूर अर्पित करें। आप संख्या कितनी भी लें लेकिन 3 से आप शुरू कर सकते हैं। दूर्वा गणपति को बहुत प्रिय है। आप पूरे 10 दिन आप दूर्वा अर्पित करें, नहीं हो तो कम से कम स्थापना वाले दिन तो जरूर लगाएं। और अब बारी है गणपति को भोग लगाने की। तो भोग की थाली पहले मैंने सजा रखी है, आप इसी तरीके से गणपति को भोग लगाएं। आप भोग में लड्डू लें, मोदक लें और आप फलों में जो भी सीजनल फल है वो आप लेकर गणपति को इसी तरीके से भोग लगा सकते हैं। इसके बाद बारी आती है दोस्तों आरती की। आपको इसके बाद गणपति की आरती करनी चाहिए और आरती के बाद आप
गणपति स्थापना की जो विधि है वो आपकी उस दिन की खत्म होगी। आपको लेकिन गणपति स्थापना में ये ध्यान रखना है कि आपको पूजा सुबह भी करनी है और आपको पूजा शाम में भी करनी है। तो चलिए अब मैं आरती गणपति की करती हूँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़न को काया, भांजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, दीनन की लाज राखो शंभु पुत्र वारी, कामना को पूरा करो जाए बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो दोस्तों, इस तरीके से इस गणेश चतुर्थी आप भी अपने घर में गणपति बप्पा को लाइए और विधिवत उनका पूजन अर्चन कीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कर अगर कोई और अन्य जानकारी आपको चाहिए वो भी आप मुझसे ज़रूर पूछें। पसंद आया हो वीडियो तो आगे दोस्तों परिवार तक ज़रूर शेयर करें। चैनल पर इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहती हूँ। संपूर्ण व्रत त्योहारों की पूजा विधि आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। आप इसी तरह की अन्य वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।